नमो भगवते वासुदेवाय। साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पादसरोजशोभाम् विघ्नानिवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदेवतना। भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमूषपुरुषः निर्मायशेते यदमूषपुरुषः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संत पूर्वाचार्या सहाया संत पूर्वाचार्या सहाया संत पूर्वाचार्या सहाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। लो अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री द्वारकानाथ भगवान की जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। जयकारा थोड़ा जोर से। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, प्रणाम करने वालों के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। भगवान व्यास नारायण ने भागवत का आरंभ वंदन से किया और भागवत का समापन भी वंदन से ही करेंगे। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। परमात्मा को नमस्कार करना। भगवान व्यास नारायण अनुग्रह करके कहते हैं कि मानव शरीर जब परमात्मा देते हैं तो जीव हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, गर्भ से निकलता है तो उसके हाथ जुड़े हुए होते हैं, परंतु बाहर निकल करके वो हाथ छोड़ देता है, प्रणाम करना भूल जाता है। अगर केवल वो परमात्मा को प्रणाम करता रहे तो परमात्मा कहते हैं तुम हमको वंदन करोगे तो हम तुम्हारे बंधन में आ जाएंगे। परमात्मा को बंधन में लाने का उपाय है वंदन। प्रभु को वंदन करो। ये नौ भक्ति में एक प्रकार की भक्ति है वंदनम। सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे कोनी रहे। वंदन करना, वंदन से ही भगवान व्यास नारायण कथा का आरंभ करते हैं। भगवान व्यास नारायण अनुग्रह करके कहते हैं कि जीव को मानव शरीर परमात्मा ने प्रदान किया। किस लिए दिया? मानव शरीर का परम उद्देश्य और चरम उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का परम उद्देश्य है अपने आप को पहचानना, परमात्मा का दर्शन करना और परमात्मा को जान करके अपने आप को जान लेना। परमात्मा के दर्शन का फल अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है। रामायण में भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हम अपने सहज स्वरूप से उतरे हुए हैं। सहज स्वरूप का विस्मरण करके देह धर्म में लग गए हैं। ये देह धर्म को छोड़ करके जो आत्म धर्म है उसमें लगा देना, ये श्रीमद् भागवत का काम है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते भगवान व्यास नारायण कहते हैं कि भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत, चित और आनंद। परमात्मा का सत स्वरूप जगत में व्यापक है और उस सत स्वरूप के कारण ही जगत, ये जड़ जगत है परंतु चेतन जैसा दिखता है। ये जगत चेतन नहीं है परंतु इसमें परमात्मा का सत स्वरूप है। अगर ये निकल जाए, शरीर में से भगवान का सत स्वरूप निकल जाए तो फिर शरीर कैसा है भाई? ये जड़ है परंतु चेतन स्वरूप अंदर परमात्मा का है, जबकि उसके तरफ हम देखते ही नहीं है। जीना है उसको देख करके, पकड़ना है उसको, परंतु शरीर को ही हम मान लिए। पति पत्नी जिंदगी भर साथ में रहते हैं, लेकिन पति के पीछे जो है अथवा तो पत्नी के पीछे जो परमात्मा, उसको नहीं देखते। शरीर गया कि पत्नी गई, पत्नी का मतलब शरीर, ये पुतला ही पत्नी है, गलत बात। ये आत्मदर्शन को कराना यही भागवत का काम है। तो
परमात्मा का पहला स्वरूप है सत। सत स्वरूप व्यापक है, सर्वत्र है। दूसरा परमात्मा का स्वरूप है चिद। चिद माने ज्ञान। ज्ञान केवल मनुष्यों में है और वो भी कभी कभी जागृत होता है, कभी कभी सो जाता है। कथा सुनेंगे ना, 7 दिन में सबका ज्ञान जागृत हो जाएगा, परंतु फिर सुप्त हो जाता है। अभी कथा सुनेंगे, ज्ञान और वैराग्य जागेंगे बार बार। नारद जी महाराज गीता सुनाएंगे, उपनिषदों का पाठ सुनाएंगे महात्मा की कथा में, पर वो थोड़े थोड़े होश में आएंगे फिर सो जाएंगे, होश में आ जाएंगे फिर मूर्छित हो जाएंगे। ये ज्ञान वैराग्य जो थोड़ा होश में आता है फिर मूर्छित हो जाता है। इसको सदा के लिए जागृत रखने का उपाय है श्रीमद् भागवत। भगवान व्यास नारायण कहते भागवत को ठीक ठीक समझ लो, सुन करके समझो। ये समझने का ही ग्रंथ है। वो एक बार ठीक से समझ लेंगे आप ना, तो आप ऐसे समझदार बन जाएंगे, अन्यथा आप कुछ भी करेंगे संसार में ना समझ ही रहेंगे। चाहे कितने बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे लेकिन फिर भी ना समझ ही है। जो जानने का है वो अगर नहीं जाना गया तो सब व्यर्थ है। हम लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, परंतु भगवान व्यास नारायण हम लोगों को मूर्ख कहते हैं, साफ साफ मूर्ख कहते हैं। संत लोग हमको मूर्ख कहते हैं। झूठो है, झूठो है, झूठो है जग संत का अंत जिन अंत लहाए। जिन संतों ने इस जगत का थाह पा लिया है वो संत कहते जगत असत्य है, असत्य है, असत्य है, परंतु उसके लिए ताको सहत शठ संकट कोटिन काढ़त दंत करंत हाय। दांत काटता फिरता है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारे परिवार है, ये हमारा मकान है। ताको सहत शठ संकट कोटिन काढ़त दंत करंत हाय। ओ जान पनी को गुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गंवार महाय। है संतों के मत से हम लोग महाभारी गंवा रहे। तुलसी के विचार गंवार महा है। वो जान की जीवन जान न जान्यो, तो जान कहा है कि जान्यो कहा है। माने संसार में कुछ भी प्राप्त कर लोगे लेकिन मूर्खता के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आना है। वो परमात्मा को अगर पालोगे सब आपका है, फिर सब कुछ पा लिया। बस तो मेरा निवेदन था कि दूसरा स्वरूप भगवान का चिद है। चिद माने ज्ञान। ज्ञान को नित्य टिकाने के लिए जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत है। एक बार वो पकड़ में आ भर जाए उसके बाद वो छूटेगा भी नहीं। आप चाहेंगे तो भी उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो इतना रस रूप है, इतना रसमय है कि उसको आप चाहें तो भी छोड़ नहीं पाएंगे। बस एक बार जरा मिल भर जाए, वो परमात्मा की झलक एक बार वो भागवत करा देगा। ठीक ठीक अगर समझा जाएगा भागवत को तो ये चिद स्वरूप मनुष्यों के अंदर है। कभी कभी जागृत होता है, कभी कभी सो जाता है। बिनसई उपजे ज्ञान जिमी पाए कुसंग सुसंग। कुसंग में पढ़ करके ज्ञान समाप्त हो जाता है और सत्संग में रह करके ज्ञान प्रकट हो जाता है। तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद। आनंद परमात्मा का ये भी व्यापक है, सर्वत्र है, और जीव इसी को खोज रहा है, परंतु खोजने का तरीका उसका गलत है। इसके बिना आप लोग कहेंगे हम तो अपने परिवार में आनंद से रहते हैं, गलत बात है। परिवार 10 दिन के लिए कहीं चला जाए और आपको अकेले घर में रहना पड़े, कैसे रहोगे? मेरा मन नहीं लगता है, उसको बुलाओ, चलो थोड़ा इधर हो आओ। क्या मतलब? तुम्हारे अंदर वो आनंद है ही नहीं जिस आनंद की तुम तला। वो आनंद तुम्हारे अंदर ही है वैसे, परंतु उस आनंद को प्रकट नहीं किया है, इसलिए आपको बाहर उस आनंद को पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। परिवार में मिल जाए, धन में मिल जाए, नौकरी में मिल जाए,
संसार में मिल जाएं। और जबकि ईमानदारी की बात तो यह है कि संसार किसको कहते जानते हैं? जिंदगी भर दौड़ो उसके पीछे, लेकिन हाथ में ना आ गए। आया किसी के हाथ में आजकल संसार? जिंदगी भर पीछे प्रयत्न करते रहो, दौड़ते रहो, लेकिन वो हाथ में आवे नहीं। निकल गया? निकल जाता कि नहीं? हमारे बाप दादों के हाथ से निकला कि नहीं बताओ? उसको कहते हैं संसार, जो कभी पकड़ में ना आवे। वो परमात्मा उसको कहते हैं कि जिंदगी भर भूले रहो, लेकिन तुम्हारा साथ कभी न छोड़े हो। परमात्मा कभी किसी का साथ, हम भले भूल जाएं, पर अगर परमात्मा साथ हमारा छोड़ दे तो क्या हो जाए? 1 मिनट में राम नाम सत्य। परमात्मा जिंदगी भर तुम भूलो, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता है। वो संसार के पीछे जिंदगी भर दौड़ो, लेकिन तुम्हारे हाथ में आ नहीं सकता है। बस वो आनंद तुम्हारे हृदय के अंदर है, लेकिन वो अप्रकट रूप से है। गोस्वामी पाद संकेत करते हैं, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। व्यापक एक अविनाशी, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सजग तलाश करता रहता है। वो एक उसकी आपूर्ति का एक गड्ढा है, उसको भरने का प्रयत्न करता रहता है। इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर के लिए पूर्ति होती है, वो तुरंत खत्म हो जाता है। वो निरंतर आनंद मिलना चाहिए। भगवान व्यास नारायण कहते हैं कि हमारे भागवत का जो आश्रय ले लेगा, उसको आनंद की उपलब्धि हो जाएगी, उस परमात्मा की उपलब्धि हो जाएगी। सतचित आनंद परमात्मा को आपके हाथ में पकड़ा देगा। दूध में मक्खन है, लेकिन दिख नहीं रहा है। दिखता है? उसका मंथन कर डालो, मक्खन प्रकट हो जाएगा। ऐसे संसार में आनंद है, परंतु वो प्रकट नहीं है। थोड़ा मंथन करो, मंथन तो करना ही पड़ेगा। मंथन करने पर ये भागवत आपका मनोमंथन करके वो आनंद रूपी मक्खन आपको पकड़ा देगा। लो, अब तुम्हें कहीं तरसना नहीं पड़ेगा। आनंद स्वरूप परमात्मा जो हृदय में बैठा है, उसको प्रकट कर देना, ये भागवत का प्रथम उद्देश्य है। आज भागवत के 5 उद्देश्य मैं बताऊंगा, और आज की कथा के अंत में महाराज परीक्षित यही 5 बात बोलेंगे। अगर ये भागवत सुनने के 5 फल हैं, और अगर ये 5 फल नहीं मिले तो समझना कि हमने भागवत ठीक से सुनी नहीं, अथवा तो सुनाई गई नहीं। 2 में से एक कसर, या तो ठीक से सुनी नहीं या सुनाई नहीं गई। पहला उद्देश्य, आनंद स्वरूप परमात्मा हृदय में बैठा है, लेकिन वो अप्रगट रूप है, उसको प्रकट कर देना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, उन परमात्मा के चरणों में प्रेम प्रकट कर देना। अरे भाई, भगवान सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब समझते हो ना? जिसका अभाव कहीं ना हो।
सर्वत्र विराजमान हो, वो सर्वव्यापक, फिर भी दिखता नहीं है, फिर भी दिखता नहीं है। उसका कारण क्या है कि हम उसको देखना ही नहीं चाहते। सीधी बात, हम उसको देखना नहीं चाहते। हम चाहते संसार को, परमात्मा हमारी चाह ही नहीं है। हमारी चाह का विषय परमात्मा नहीं है, ईमानदारी की बात है। भागवत सुनने के बाद कुछ फल ही चाहते हैं, भागवत सुनेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ ईमानदारी से बताओ। भगवान अभी हमारे सामने खड़े हो जाए, आप लोगों के सामने खड़े, क्या मांगोगे बोलो? महाराज लड़की को अच्छा घर मिल जाए, महाराज लड़के के नौकरी लग जाए, तबीयत ठीक हो जाए, आगे तुमको परमात्मा की चाहना ही नहीं है। सीधी बात, जब चाहना नहीं है इसलिए सामने होते हुए भी नहीं दिखता है। ये तो बाजार में आप चाहते नहीं हो, आपको कोई चीज खरीदनी नहीं है और उस बाजार में से आप निकल जाओगे, चारों तरफ वो माल लदा हुआ है, लेकिन आपकी नजर ही नहीं जाएगी क्योंकि चाहना ही नहीं है। परमात्मा की चाह पैदा होगी तो परमात्मा आपकी दृष्टि से ओझल रह नहीं सकता। तो संसार में जीव बंधा हुआ क्यों है? संसार से प्रेम किया है उसने। संसार में प्रेम करने से ही वो संसार में बंध गया है, और वो जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं करेगा, परमात्मा की चाह पैदा नहीं करेगा, तब तक परमात्मा को देख नहीं सकेगा, परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकेगा। परमात्मा की चाह पैदा करना, ये भागवत श्रवण आपको परमात्मा की चाह को पैदा करेगा, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा प्रकट करेगा कि अब हमको परमात्मा चाहिए। भाई अलग बैठो बच्चे, दोनों अलग अलग हो जाओ। बोलो विद्यानाथ भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था, परमात्मा के चरणों में प्रेम करा देना, परमात्मा की मंगलमयी सुधामयी कथा का श्रवण करने से उनके चरणों में प्रेम होता है, और उनके चरणों में प्रेम होगा तो संसार का प्रेम टूटेगा। ये देख करके नियम तो यही है कि जिसको आपने पकड़ा है वो छोड़ो, तब परमात्मा मिलेगा। वो तो मिला मिलाया है, वो मिला मिलाया है, आपने दूसरी चीज पकड़ रखी है। ये हमारी पत्नी, हमारी बच्चे, हमारे पति हमारा, ये पकड़ा है आपने। ईमानदारी से कहते हो प्रभु तुम ही हमारे हो, और कोई हमारा नहीं, तुम्हारे सिवाय कोई हमारा नहीं। वास्तव में ऐसा ही है, परंतु फिर भी हम समझते नहीं है। अरे भाई, परमात्मा के सिवाय अगर कोई होता तो माँ बेटे दोनों छाती, माँ की छाती से छाती मिला करके बच्चा सोता है, आराम से सोता है कि नहीं है? परंतु माँ के अंदर से परमात्मा चला जाए, फिर वो एक रात सो सकता है? वो माँ उसको भय उत्पन्न करेगी, नहीं नहीं नहीं, अकेला नहीं रहूंगा उस कमरे में। जिस माँ की छाती से लग के सोने में तुमको ठंडी नींद आ रही थी, मधुर नींद आ रही थी, वो माँ अब भय उत्पन्न क्यों? वो हमारा मालिक उसमें से चला गया, वो ठाकुर हमारा निकल गया उससे, बात खत्म हो गई। तुम्हारा प्रेम उन्हीं से था, परंतु समझे बिना था, बिना समझ। पति पत्नी दोनों एक रात में सोते हैं, लेकिन पत्नी में से या पति में से परमात्मा निकल गए, उसके बाद गए ले लो तो नहीं नहीं नहीं, अब वो गए। अरे भी बाबा, पहले से उसको जान लो ना। अगर पहले से जान लोगे तो उसके वियोग का दुख कभी होगा ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी का शरीर छूट गया तो उनकी पत्नी
ये सिंदूर नहीं युद्ध होया। तो उन्होंने कहा विधवा कहे, कौन कहता है मैं विधवा हो गई? रामकृष्ण परमहंस उन पंचभूत के पुतले का नाम था क्या? वो मेरे साथ सदा रहते हो, मुझसे अलग हो ही नहीं सकते हैं। लोगों ने परीक्षा करने के लिए उनके कमरे के आगे राख छान करके बिछा दिया। प्रातः परमहंस जी के चरण के चिन्ह उसमें दिखते थे। कौन कहता है मैं विधवा हो गई? बाली का अज्ञान भगवान ने एक चौपाई में दूर कर दिया। बाली के मरने के बाद तारा व्याकुल होकर के रोने लगी। भगवान ने कहा सुनो सुनो, ये बाली का शरीर तो पड़ा ही है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे रोवा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, ओ जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। तुम किस लिए रो रही हो? बाली की आत्मा के लिए कि बाली के शरीर के लिए? अगर शरीर के लिए रो रही हो, ये शरीर पड़ा हुआ है, इसमें मसाला भर करके 2 4 10 साल अभी रखा जा सकता है, बोलो। और जीव वो नित्य है। तुम किस लिए रो रही हो? तुम जरा सोच के बताओ। बस उतने में तो ज्ञान हो गया। उपजा ज्ञान चरण कह मारी, प्रभु उनकी आत्मा ही मेरा पति था। कह बस अब विद्वान ही कहना अपने को। जीवन पर्यंत साथ रहते हैं, लेकिन वो जरा सा पीछे नजर करो तो समझ में आता है कि ये तो मेरा ठाकुर ही बैठा था भैया, वो मुझसे अलग हो ही नहीं सकता था। मेरा निवेदन था परमात्मा के मंगलमय चरणों में प्रेम प्रकट कर देना, ये दूसरा उद्देश्य है। और महाराज परीक्षित ने कथा क्यों सुनी मालूम है? तक्षक काटने का श्राप मिला, और तक्षक काटने का श्राप मिलते ही महाराज को तुरंत मुक्ति की इच्छा हो गई। माने मृत्यु का भय दिखा और सुखदेव जी महाराज मिल गए। सुखदेव जी ने मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। अंत में कहेंगे महाराज कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं परमात्मा का विशिष्ट अंश हूं। मरेगा तो शरीर मरेगा, मैं शरीर। और तक्षक काटने आएगा ना, तो तक्षक में भी मेरे परमात्मा ही विराजमान है। मेरे प्रभु की आज्ञा के बिना मृत्यु भी तो नहीं आ सकती है। मृत्यु भी परमात्मा का ही स्वरूप है। मृत्यु सर्व हरश्चाहम, गीता भगवती कहती है सबको नष्ट करने वाली मृत्यु मैं हूं। तो मृत्यु परमात्मा है कि नहीं? फिर अज्ञान, फिर दुख कैसा? मृत्यु के भय से मुक्त करा देना, ये तीसरा उद्देश्य है। सारे संशयों का निराकरण कर देना, ये चौथा उद्देश्य है। सारे संशयों का निराकरण कर देना, ये चौथा। कोई संशय आत्मा विनश्यति, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टि अखिलात्मनि। तो भागवत के उद्देश्यों को समझना, भागवत के उद्देश्यों को ध्यान रखना। महात्म्य कथा आती है धुंधकारी की, भक्ति महारानी की। भक्ति महारानी भी ज्ञान और वैराग्य के बिना रो रही थी। ज्ञान वैराग्य को जगाने की कथा है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति रोती थी। नारद जी महाराज ने भागवत की कथा सुना करके ज्ञान को प्रकट कर दिया और वैराग्य को भी प्रकट कर दिया, भक्ति को तरुण कर दिया। ये भागवत के नियम ऐसा है। 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य है। पद्म पुराण के अंतर्गत
वैसे तो अनेक पुराणों में भागवत की महिमा का वर्णन है, परंतु पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत कहना, ये महात्म को कहना, ये नियम है। 6 अध्यायों के अंदर महात्म है। तो भक्ति महारानी का उपाख्यान कहा, फिर आत्मदेव और गोकर्ण जी का चरित्र बताया। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता था। महाराज की पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बड़ी कर्कशा थी और आत्मदेव महाराज बड़े भोले थे। परवाद रते क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली और पराई निंदा अधिक करने वाली थी धुंधली। महाराज को सब कुछ था लेकिन एक संतान नहीं थी। संतान के लिए बहुत परेशान हुए। जब किसी प्रकार से संतान नहीं हुई तो महाराज अपना आत्महत्या करने के लिए किसी नदी के किनारे गए कि डूब के मर जाएंगे। तो वहाँ पर एक संत से मुलाकात हो गई। संत ने कहा कि क्या बात है भैया, क्यों रो रहे हो? उसने अपनी सारी घटना बताई। उसने कहा गुरुदेव सब कुछ तो है लेकिन एक पुत्र नहीं है। महाराज ने बहुत समझाया। उसने कहा नहीं महाराज, शास्त्रों में लिखा है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति इति वेद विदो विदु। पुत्रहीनों को गति नहीं होती है, ऐसा वेद के जानकार लोग कहते हैं। लेकिन महाराज ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी है। किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। केवल आटा के पिंडों से मुक्ति मिल जाती होती तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि इतना सब तप क्यों करते, ब्रह्मचर्य आदि का पालन क्यों करते, ये सब। तो लेकिन पिंडदान भी करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पिंडदान का कोई विरोध है। पिंडदान से इतना ही होता है कि असत योनि में गए हुए माता पिता अथवा तो पूर्वज सत योनि में चले जाते हैं। बाकी कल्याण तो उनको अपना ही करना पड़ता है, दूसरा कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। तो महाराज से बहुत कहा तो महाराज ने एक फल दे दिया, लो ये पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। वो फल लेकर के गए, अपनी पत्नी धुंधली को दिया कि लो ये संत का प्रसाद है। संत का प्रसाद क्या होता है? संत का प्रसाद होता है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई। इस फल से एक पुत्र संतान पैदा होगी, वो साक्षात विवेक का स्वरूप होगा। गोकर्ण जी महाराज पत्नी को दिया, लेकिन वो कर्कशा, उसने सोचा कि खा लूंगी गर्भवती हो जाऊंगी, रूप हमारा खराब हो जाएगा और प्रसव में पीड़ा होगी, बच्चे के लालन पालन में ये कुछ अपने को नहीं चाहिए। माने मानव की बुद्धि ऐसी है कि वो पुण्य का फल तो चाहती है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहती है। पाप करती है और पाप का फल नहीं चाहती है। पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। पुण्य का फल चाहिए। पुण्यश्च फलम इच्छन्ति पुण्यम नैव कुर्वन्ति मानवाः। ये हमारी बुद्धि का यही स्वभाव है। तो मेरा निवेदन था कि वो उसने फल खाया नहीं, अपनी बहन को दे दिया। उसी गांव में उसकी बहन ब्याही हुई थी, उसको दे दिया। उसने कहा कि मैं गर्भवती हूं। दे क्या दिया उसने? दोनों ने मिलकर के मंत्रणा की कि मैं गर्भवती हूं, मेरा पुत्र होगा तो तुमको मैं दे दूंगी और तुम गर्भवती होने का नाटक कर दो। वो फल उसने गाय को खिला दिया। ऐसे ही किया। आत्मदेव बेचारा बोला, उसको समझ में नहीं आई बात। ऐसे ही हुआ, उसकी बहन को पुत्र हुआ, वो इसके पास ले आई। इसने प्रसव का नाटक कर लिया, हो गया नाटक। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और गौ को जो फल खिलाया था उससे भी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। मनुष्याकृति बालक हुआ, केवल उसके कान गौ के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ।
गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः। कभी स्नान नहीं करता था, पवित्र नहीं रहता था, क्रोधी रहता था और संग्रह करने वाला। धर्म अधर्म सोचे बिना कमाओ और भोगों में खर्च करो, दुर्भक्षी क्रोधवर्धित। 5 वेश्याओं में आसक्त हो गया। उसने तमाम माता पिता को मारना शुरू कर दिया। आत्मदेव बड़े दुखी हुए। तब गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव के पास गए, पिताजी पुत्र होने की इच्छा थी, पूरी हो गई? कहा हाँ बेटा, इस कुपुत्र से तो पुत्र नहीं था, यही ठीक था। तब गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को इतना बढ़िया उपदेश दिया है, पिताजी ये शरीर को आप समझते हो क्या है? ये शरीर का मतलब है मलमूत्र का पिंड, मलमूत्र बनाने वाली ये फैक्ट्री और कुछ नहीं है। अरे भाई, बढ़िया से बढ़िया बद्रीनाथ जी से प्रसाद मंगाओ, देशी गाय के घी से बना हुआ मिष्ठान, और 250 ग्राम डाल दो अंदर, क्या बनाएगा इस वो प्रसाद को? ये गंगोत्री का जल 1 बोतल ले आकर के पी जाओ, तो क्या बनाएगा ये शरीर? ये मलमूत्र बनाने वाली फैक्ट्री है, इसमें कुछ नहीं है पिताजी। देहे अस्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, ये अपना मानना इसको बंद कर दो। स्त्री पुत्र धन वगैरह को अपना मानते हो, ये भी आपका नहीं है, क्योंकि जब शरीर ही आपका नहीं है तो शरीर के संबंधित ये चीजें कहां से? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य राग के रसिक होकर के भक्ति निष्ठ बनो तुम। ये धर्मम, क्या बढ़िया उपदेश दिया है गोकर्ण जी ने। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन आशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसम नितराम पिबत्वम। परम धर्म का सेवन करो, सामान्य धर्म का त्याग कर दो। परम धर्म का सेवन करो। परम धर्म क्या है? परम धर्म है मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं। बाकी सब संसार के जितने धर्म है वो सामान्य धर्म है। सामान्य धर्मों को छोड़ो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग दो। आत्मदेव को ज्ञान हो गया गोकर्ण के उपदेश से, और महाराज चले गए वन में। 10वें स्कंद का पाठ करते, भगवान नारायण का ध्यान करते, महाराज को मुक्ति मिल गई। घर में धुंधली और धुंधकारी 5 वेश्याओं में फंसा हुआ था। वेश्याओं को खुश करने के लिए धन चाहिए, मां को मारने लगा। धुंधली भी कुआं में गिर करके प्राण त्याग दिया, धुंधली ने आत्महत्या कर ली। ये धुंधली बुद्धि है ना, विषय भोगों में रहने वाला ऐसे ही मरता है। धुंधली मर गई, बचा धुंधकारी अकेला। और गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करने निकल गए। गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थो निर्गतः योग संस्थित, तीर्थ यात्रा करने महाराज निकल गए। इधर क्या हुआ, वेश्याओं को खुश करने के लिए, चोरी करने के लिए किसी राजा के घर वहां गया। चोरी करके बहुत सा धन ले आया, वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने सोचा कि अगर ये राजा को मालूम हो जाएगा तो इसको तो सजा मिलेगी, हम लोग भी फंसेंगे, इसको मार डालो। वेश्यालय में उसको दारू वगैरह पिला करके रस्सी से बांधा, फांसी लगाई, लेकिन फिर भी नहीं मरे। तब उसके मुंह के अंदर जलती हुई अग्नि अंगारे डाले, मर गया, प्रेत हो गया, भयंकर प्रेत हुआ। ये प्रेत योनि बड़ी खराब, 10,000 वर्ष की ये योनि होती है। सुई की नोक की तरह मुंह होता है उसका, ओस के कण जो कांटों पर गिरते हैं उसको चुन करके अपनी प्यास बुझाना चाहता है, तड़पता रहता है।
बड़ी कठिन योनि है। वो भटकने लगा। गोकर्ण जी महाराज भ्रमण करते 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 अपने पुराने घर में आए तो इसके रुदन की आवाज सुनाई पड़ी। गोकर्ण जी ने कहा, भैया कौन हो, क्या बात है करुण आवाज से कौन बोले। विभिन्न आकृतियां दिखे, कभी अग्नि सरीखा, कभी पशु की तरह। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और डाला। उसने कहा, उसकी वाणी निकली, उसने कहा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत हो गया अपने कर्म के लिए, मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी ने कहा, ठहरो। भगवान सूर्य से पूछा। दूसरे दिन उषा काल में इस भगवान सूर्य को अर्घ दे करके गोकर्ण जी ने कहा, ठहरो ठहरो महाराज, देखो ये दूरी तभी तक होती है जब तक निष्ठा नहीं होती देवताओं की, और दूरी हमारी तभी तक है हमारे अंदर पूर्ण निष्ठा न हो। अगर पूर्ण निष्ठा हो तो देवताओं की और मनुष्यों की का बहुत सामीप्य है। अरे परमात्मा का सामीप्य है, देवता तो बात ही क्या है। भगवान सूर्य से पूछा, ठहरो महाराज, मेरे भाई के उद्धार की बात बताओ। ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, वेदनिष्ठ ब्राह्मण और ब्रह्मनिष्ठ संत और पतिनिष्ठ नारी, इन लोगों के अंदर अचिंत्य अद्भुत शक्ति हुआ करती है। ये सूर्य को रोक देवे, सूर्य के नियामक देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बेटा बना लेवे, और ब्रह्मा विष्णु महेश के भी नियामक देवता को पत्थर में से प्रकट कर लेवे। ये भक्तों में शक्ति है। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के अंदर, पतिव्रता नारियों के अंदर और वेदनिष्ठ ब्राह्मणों के अंदर बड़ी अचिंत्य अद्भुत शक्ति होती है। सूर्य भगवान से कहा, महाराज ठहरो, बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण कराओ। बस ऐसे ही किया। सप्ताह आरंभ हुई। धुंधकारी को बैठने की कहीं जगह नहीं, 7 गांठ वाले बांस में आके बैठ गया। एक दिन की कथा में एक गांठ चटकी, दूसरे दिन कथा में दूसरी, तीसरी, 7 दिन की कथा में 7 गांठ खुल गई, टूट गई और दिव्य चेतन निकला। भगवत पार्षद विमान लेकर के आए, उस चेतन को विमान में बैठाया और भगवत धाम को चला गया। ये 7 बांस है ना, बांस का मतलब वासना, वासना के अंदर जीवात्मा का निवास है। ये बांस खुल जाए, भागवत की कथा सुन करके गांठ खोलना चाहिए। पुत्र में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, धन में आसक्ति, धंधे में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, 7 गांठें हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अविद्या, ये 7 गांठ हैं। ये 7 गांठ खुल जाए, चेतन मुक्त है। परंतु ये वासनाओं की गांठ के अंदर ये बंधा हुआ है। गांठ टूट जाए। एक कथा सुनने के बाद गांठ तोड़नी चाहिए, ध्यान रखना। अगर गांठ खुली नहीं, अरे भाई विवाह में मैंने तो नहीं देखा लेकिन सुना जरूर है कि वो विवाह होकर के गांठ बंधन होता है ना, तो फिर खोलना भी पड़ता है। पत्नी भी खोलती है, पुरुष भी खोलता है ना, नहीं खोलता है आप। अब खोलने में भी बुद्धिमानी है तुम्हारी। कौन खोल पाता है जल्दी? जो पहले खोल देगा वो जीत गया। जिसने पहले से आसक्ति तोड़ दी, समझना उसकी जीत हो गई। बाकी उसके पीछे दूसरे को जाना है। गांठ बंधी ठीक है, लेकिन खोलना भी आना चाहिए। यही तो गांठ खोलनी है। अगर ये गांठ खोलना आ गया, भागवत आपको गांठ खोलना सिखाएगा कि गांठ किस प्रकार से खोलना। ये 7 गांठ टूट गई, बस मुक्त हो गए, चैतन्य परमात्मा में मिल गया। भगवत पार्षदों से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, कथा तो सबने सुनी है, परंतु विमान केवल इन्हीं के लिए क्यों आया? भगवत पार्षदों ने कहा कि जाने के लिए तैयारी इसी की थी, बाकी किसी की तैयारी नहीं। लोग पूछते हैं, महाराज
कलयुग में तो भागवत घर घर में होती है, विमान तो आते दिखते ही नहीं है। हम कहते भैया विमान तो आता है लेकिन हम जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आज भी आता है। श्री तुकाराम जी महाराज, महाराष्ट्र में अभी निकट भूतकाल की घटना है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। भागवत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनसे लोगों ने कहा कि गुरुजी विमान आता है, कलयुग में भी आता है कि सतयुग त्रेता की बात है? खाली उन्होंने कहा आता है, अभी आएगा, इस बार आएगा। भागवत सप्ताह चल रही थी, इस बार आएगा, तैयार रहना जिसको चलना हो। बस ठीक 7 दिन पूरा हुआ तो आकाश में से विमान भगवत पार्षद लेकर के और सबको राम 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 कह करके व्यास गद्दी से सीधे महाराज विमान में बैठे, तुकाराम जी महाराज। पत्नी बड़ी करकरा थी उनकी। तो विमान में जब बैठे तो पास में एक आसन और था। भगवत पार्षदों से पूछा कि यह आसन किसका है? भगवत पार्षद ने कहा आपकी पत्नी का है, आपकी संबंध है ना आपका। भगवान के भक्तों के साथ जिसका संबंध हो, पशुर मनुष्य चांडालो ये च वैष्णव संश्रया ते तेनेव प्रयासंति तद विष्णु परमं पदम। इसीलिए तो हम लोग कामना करते किसी वैष्णव, किसी भक्त के घर के नाली के कीड़े बन जाए, उन महापुरुषों का जूठन मिल जाएगा, हम कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान के भक्तों के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, ये आपके साथ संबंध है, इसलिए वो आना चाहे आ सकते। तुकाराम जी महाराज ने उसको बुलाया, आओ। जीवन में तो मैंने कोई सुख दिया नहीं तुमको, क्योंकि कर्कश स्वभाव की थी, इसलिए महाराज जी भोजन भर के घर आते थे, बाकी मंदिर में अपना कीर्तन भजन में लगे रहते। जीवन में तो मैंने तुमको ज्यादा सुख नहीं दिया, लेकिन चल मैं भगवान के धाम को ले जा रहे, जाओ तुम। उसने कहा ठहरो, मैं जरा घर में ताला वाला तो बंद कर आऊं। वो घर में ताला बंद करने चली गई। भगवत पार्षद ने कहा वो नहीं आएगी, अभी उसका मन घर में है, आएगी कालांतर में आएगी, परंतु आएगी। मेरा निवेदन था कि विमान आज आने के लिए तैयार है, परंतु हमारी जाने के लिए तैयारी कहाँ, बताओ। जाने की तैयारी हो तो। गोकर्ण जी ने फिर कहा कि एक बार फिर कथा होगी और सावधानी से कथा सुनो। श्रावण महीने में महाराज ने फिर कथा सप्ताह आरंभ की, कथा आरंभ हुई। अंत में नित्य संकीर्तन तो होते ही कथा के अंत में, और आदि में संकीर्तन होता है, कथा का अंग है। संकीर्तन के बिना कथा पूर्ण नहीं होती है। संकीर्तन में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, और भगवान ने सबको संबोधित करके कहा कि कलयुग के अंदर जिस घर में मेरी कथा भागवत होती होगी, एक श्लोक आधा श्लोक पढ़ा जाता होगा रोज, उस घर में मेरा निवास रहेगा, उस घर में भक्ति का निवास रहेगा। जिस घर में मेरे नाम का संकीर्तन होता होगा, जिस घर में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा नित्य संकीर्तन करते हैं लोग, परिवार के लोग बैठ के, उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। कलयुग का मतलब कलह, कलह। जिस घर में कलह प्रवेश कर जाता है ना, उस घर में रहने वालों का कलेजा दिन रात जलता रहता है, एक दूसरे को देख के जलेंगे लोग। क्या आनंद मिलेगा उसको? नित्य भगवान की कथा थोड़ी देर के लिए पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, नियम रखो, सब पूरे परिवार को बैठा करके आधा घंटा काम करना है, संकीर्तन करो। तो भगवान ने कहा जिस घर में मेरी कथा हो, मेरे नाम का संकीर्तन हो, वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। ये महात्मा की कथा बताई, और अंतिम अध्याय में भागवत की विधि बताई। मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त में आरंभ करना चाहिए, अथवा तो फिर जब संयोग बन जाए तभी कथा सुनना शुरू कर देना चाहिए। वक्ता ब्राह्मण हो, विरक्त हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो,
दृष्टांत कुशल हो और धैर्यवान हो, धीर हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत देने में कुशल हो। दृष्टांत देने का मतलब कि खाली हंसाने वाले चुटकुले नहीं, सिद्धांत बिना दृष्टांत समझ में नहीं आता है, इसलिए सिद्धांत को समझाने के लिए वो दृष्टांत सुनाता है। दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत समझाने वाले दृष्टांत कुशलो, धीरो, धैर्यवान हो। अरे भोले बाबा जब रामायण में कथा करने के लिए बैठे तो कैसे लग रहे थे? बैठे सो काम बिल्कुल कैसे बैठे सो कैसे, बैठे सो श्रीमद् भागवत का आरंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शार्थिक्विज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मादि यस्य यतः, इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार जिनसे होता है, जो परतंत्र नहीं है, जो स्वतंत्र है, जो परप्रकाश्य नहीं है, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो ब्रह्मा हिरण्यगर्भ आदिक नहीं, परंतु जिन्होंने अपने स्वरूप से ब्रह्मा आदिक को वेद तत्व का ज्ञान प्रदान किया, और जिनके संबंध में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो बारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः। जैसे प्रखर रवि रश्मि में सूर्य की किरणों में जल की भ्रांति होती है, जल में स्थल की भ्रांति होती है, ऐसे ही ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्वरूपा जो सृष्टि है, असत्य होने पर भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। जो सबसे पर, सबसे श्रेष्ठ, ऐसे आत्म स्वरूप, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। भगवान व्यास नारायण ने ध्यान करने का आदेश दिया, लेकिन किसी स्वरूप का ध्यान करने के लिए नहीं बोल रहे ध्यान देना। ये भगवान व्यास नारायण की बड़ी विशेषता है। ये भागवत का पहला श्लोक है ना, इसका सगुण परक निर्गुण परक दोनों अर्थ हो सकता है। बड़े बड़े विद्वानों का दांत खट्टा करता है श्लोक। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप पर स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। कोई आकृति नहीं, कोई स्वरूप नहीं। परमात्मा के स्वरूप तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा अनेक नहीं होते, परमात्मा एक ही होते हैं। हम सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। आजकल ध्यान बहुत सिखाया जाता है। हम कहते ध्यान करो मत, ध्यान करो मत, ध्यान रखो। अरे 10 लाख रुपया डाले हो जेब में अथवा तो कहीं अटैची में लेके जा रहे हो, ध्यान रहता है कि नहीं उस पर? क्या आंख बंद के ध्यान करना पड़ता है अटैची में 10 लाख रुपया? ध्यान रहता है। ऐसे परमात्मा हमारे साथ में है, इतना ध्यान रखो बस। हम अकेले नहीं है,
तुम्हारे साथ में सत्य स्वरूप परमात्मा नित्य है, वो मेरे से अलग हो नहीं सकते, मैं उनसे अलग हूं नहीं। बस इतना ध्यान रखो, इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान करो चाहे न करो, लेकिन ध्यान रखो जरूर। पाप मनुष्य कब करता है? ये ध्यान छूट जाता है। अगर ध्यान रहे कि मेरे प्रभु मेरे साथ में, कभी पाप नहीं करोगे, करेगा कोई पाप? परमात्मा का विस्मरण ही पाप कराता है। ध्यान का आदेश दे रहे हैं। ध्यान के बड़ी बड़ी विधियां हैं, परंतु भगवान व्यास नारायण का तो कहना है कि ध्यान रखो तुम। बस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि हम भी करते हैं, हम अपने शिष्यों के साथ में करते कराते हैं। दूसरा श्लोक है पहले अध्याय का, धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्वत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शिवदम तापत्रो। भागवत की प्रस्तावना का वर्णन किया हुआ है। भागवत में कौन सा विषय वर्णित किया हुआ है उसका विवेचन किया है। आज मंगलाचरण हो गया, भागवत का आरंभ हो गया और कथा में अतिकाल भी हो गया है, इसलिए आज कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल की कथा का समय तो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का है, समय से होगी। अगर ठाकुर जी शक्ति देंगे तो मैं ही कहूँगा, नहीं तो हमारे राघवेंद्र जी भी बहुत अच्छे व्यास हैं, ये भी सुना सकते हैं। बोलो विद्यानाथ भगवान की, श्री द्वारकानाथ भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय सीताराम। हरे राम हरे राम हरे राम सभी लोग भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की आरती करेंगे। इसके बाद प्रसाद लेकर के ही अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। ओम श्री द्वारावालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचाराभिर्वाचन स्वारि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत हरे
मृत्यावं सर्वं पापं बपोहति सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री पुरुषोत्तमाय नमः समर्पयामि हस्तौ वृक्षाल्य हस्ते यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जनेन जनाय धन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नाते हरकं महिमानः सचन्दनपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सवे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वराय श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम सतिसाम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तमर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुधं राधापराधः पृथिव्यै समर्थपर्यन्ताया एकराजति तदभ्यश्लोकाभेदमर्तः परमेष्ठानामर्तस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रभस्वधर्मासभासत इति हरि ओम सदचचरतभ्यवतोमुखभ्यवतो बाहोरतभ्यवत्वात सम्बाहुयं भवति सम्पात्रैर्यावा भूमे जनयन् देव एकः हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम प्रसवाध्याय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकभाटलाब्जै पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्रवालकुलशीतलमञ्जरीभिः त्वामोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत्थवानि च उदवाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वर श्री सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सपत्तिकाय समाहाय सर्वात्मकं मंत्रोच्चारणं समर्पयामि श्री पुरुषोत्तमाय